हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ दा का यूज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। फटाफट हम लोग उसको देखेंगे और कुछ भी इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिर्फ देखो और समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं, फोकस करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। मतलब फोकस करने का मतलब बिल्कुल उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जितना मैं ले जा रहा हूँ बस उतना ही समझना। यू नो विच वन, इसकी हिंदी मत बनाने लगना। यू नो विच वन का मतलब मैं तुमको अपनी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से तुमको कुछ नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ सब। यू नो विच वन, आई नो द बॉय कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस नाउन के बारे में आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन है, पहले से उसके बारे में जानते हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, कुछ भी हो, अगर आप पहले से उसके बारे में जानते हो और उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उस नाउन के पहले दा का यूज़ करते हैं। अब देखो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। कौन? हु, जो इज़ योर फ्रेंड, जो तुम्हारा दोस्त है। यानी कि ये दोस्त और ये लड़का एक ही व्यक्ति है। कहने का मतलब समझ में आ गया? यानी कि इस व्यक्ति के बारे में, इस लड़के के बारे में मैं पहले से जानता हूँ। कौन? जो तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे दोस्त के बारे में मुझे पहले से पता है। तो जब प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोग उस नाउन के पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। इसको जानने का एक और आसान तरीका है, कभी भी तुमको हु मिल जाए या हुज आ जाए, विच आ जाए और एक तुम्हारा और आ जाए, कौन सा? दैट। ये जब तुमको मिल जाएंगे इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इसमें ध्यान मत देना, जैसा बता रहे हैं वैसा समझना बस। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये सारे, जब इनमें से कोई भी एक जब मिड में आएगा तो उसके पहले जो भी नाउन होगा उस नाउन के पहले तुमको दा लगा देना है, बात खत्म हो गई। बस इतना करना है, ठीक। इसके बाद है द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और आगे चल करके एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा और नेक्स्ट और लास्ट भी इसी में आते हैं। अब एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। इसको भी साथ में देखते चलो। कार्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गए और कार्डिनल हो गए 1 2 3 4। फर्स्ट को क्या बोलोगे? 1, सेकंड को इसमें क्या बोलोगे? 2, थर्ड को क्या बोलोगे? 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो जो नंबर फॉर्म में आता जा रहा है वो इसमें आएगा कार्डिनल में, और ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा। इसको याद करने का, समझने का एक आसान तरीका ये ओ से स्टार्ट है ऑर्डिनल, तो यानी कि इसमें 1 2 3 4 वाली सीरीज नहीं आएगी। किसमें जाएगी? कार्डिनल में। यानी कि कोई पूछेगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं तो तुमको याद आ जाना चाहिए 1 2 3 4 तो नहीं होता, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट है। याद करने का तरीका है। तो किससे स्टार्ट होगा वो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो कार्डिनल होंगे वो तुम्हारे किससे स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4। अब देखो, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब बात ये है कि फर्स्ट चैप्टर आया, अब ये फर्स्ट तुम्हारा शुरुआत में लिखा हो, चाहे मिड में लिखा हो, चाहे लास्ट में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि जितने भी तुम्हारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे, और एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि चैप्टर तुम्हारा नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो ये फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर? ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। पहला चैप्टर इस किताब का कैसा है? इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नेक्स्ट है द प्लस सुपरलेटिव। ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं उसको। कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन। अब बेस्ट आ गया, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर द आ गया, ये कंपलसरी हो गया। और भी सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी हो जाएंगी सबके पहले क्या आएगा? द आएगा। उसके बाद द प्लस सी डी प्लस ऑफ द टू, ठीक है। कोई भी सेंटेंस तुमको दिया गया हो उसमें अगर तुमको ऑफ द टू मिल जाता है लास्ट में, ठीक है, उसमें तुमको कहीं पे ऑफ द टू मिल जाता है तो ध्यान रखना उसके पहले कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगी। एक तो पहली बात तो ये कंफर्म है, पॉजिटिव नहीं आएगी, सुपरलेटिव नहीं आएगी, कौन सी आएगी? कॉम्पेरेटिव डिग्री। सीडी लिखा है यानी कि कॉम्पेरेटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो सीडी आएगी कॉम्पेरेटिव डिग्री और उसके पहले दा कंपलसरी है। अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव के पहले दा आता है खाली, ऐसा नहीं है। कॉम्पेरेटिव के पहले भी दा आएगा अगर ऑफ द टू दिया है सेंटेंस में, तब ये दिया होगा तब आएगा, ये दिया होगा तभी सीडी आएगा, ये दिया होगा तभी दा आएगा। यानी कि कॉम्बिनेशन है इन तीनों का। सचिन इज द बेटर। अब देखो, बेटर आ गया, कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज किया गया, बेटर, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है और गुड, बेटर। अब यहाँ पे बेटर आया हुआ है और ऑफ द टू, बस ऑफ द टू दिया हुआ है तो पहले चलो ऑफ द टू गिवन है, यस गिवन है। उसके पहले सीडी दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। उसके पहले द है, सेंटेंस तुम्हारा राइट है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों में से कुछ भी हटेगा नहीं, ना यहाँ से द हटेगा ना यहाँ पे सीडी हटेगा, ये कुछ और लगेगा। समझ गया? फिक्स हो गया। उसके बाद एक और आता है, पैरेलल एक्सप्रेशंस हैं ये। द प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेम है ये दोनों। पैरेलल एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है इधर भी द प्लस सी डी है, इधर भी द प्लस सी डी, इसको तुमको जानना पड़ेगा। जैसे उतना और जितना के सेंस में होता है। उतना और जितना कैसे? द मोर यू रीड, जितना ज़्यादा तुम
पढ़ोगे द मोर यू गेट, उतना ज़्यादा तुम पाओगे या उतना ज़्यादा तुमको मिलेगा। अब यहाँ पर मोर क्या है, मोर कॉम्पेरेटिव डिग्री है, उधर भी मोर दिया हुआ, ऐसा नहीं सेम आएगा दोनों जगह, कॉम्पेरेटिव चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन रहेगा तुम्हारा कॉम्पेरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, दा यहाँ से नहीं हटेगा, दा यहाँ से भी नहीं हटेगा, कुछ और भी नहीं लगेगा। दा प्लस सी डी, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो हायर भी हो गया वहाँ पे कॉम्पेरेटिव और कूलर भी हो जाएगा उधर कॉम्पेरेटिव, दोनों कॉम्पेरेटिव हो गया। डिफर है, ठीक है, सेम डिफर से कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं, बस सी डी ध्यान रखना, सी डी दोनों जगह आएगा और दोनों के पहले तुमको दा लगाना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक। और एक चीज़ और बता दें, ये जो मोर है ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है मैनी और मच की। मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, मच मोर मोस्ट, और मैनी होता है काउंटेबल्स के लिए, तो मैनी मोर मोस्ट, यानी कि मच और मैनी की कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव दोनों सेम होती हैं। क्या होती है, मोर होगी कॉम्पेरेटिव और मोस्ट होती है सुपरलेटिव। ये देखो क्या है, द प्लस कोई रेट आ जाए, मेजर्स आ जाए, मेजरमेंट्स के लिए आ जाए, वेट्स के लिए आ जाए, ठीक है, वजन को, वजन वाली चीज़ें आ जाए, वजन को जो हमारा वेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाली मेजर्स होता है, नाप तौल जो होता है, रेट होता है, दर वगैरह जो भी होती है, हिंदी में बता रहा हूँ। तो ये सारे जितने, कहने का मतलब जो भी नाप तौल की चीज़ें हैं, ठीक है, तौलने वाली, नापने वाली, मापने वाली, वो सारी चीज़ों के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाएंगे। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, बाय भी कंपलसरी है, थोड़ा बाय को भी ध्यान देना है यहाँ पे, बाय द किलो हो गया, फॉर द किलो, फ्रॉम द किलो, ऑन द किलो, ये सब नहीं, बाय द किलो। अगर तुम बनानास की बात करोगे तो बाय द डजन हो जाएगा, ठीक है। तो डजन माने हो गया दर्जन, ये डोजन डोजन बोलते हैं, बहुत डोजन नहीं बोलना, डजन। तो बाय द किलो, बाय द डजन, बाय द लीटर, इस तरीके से तुम्हारा वहाँ पे वो चेंज होता रहेगा, मेजरमेंट्स के जो भी चीज़ें होंगी। एंड द लास्ट वन इज द प्लस टाइटल ऑफ ए फेमस पर्सन। अब देखो, किसी कॉमन पर्सन को अगर किसी फेमस पर्सन का टाइटल दिया जाएगा तो जो भी फेमस पर्सनैलिटी है उसके नाम के पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। अब कालिदास शेक्सपियर की तुलना में तो कॉमन है, ठीक है, वैसे तो फेमस है, लेकिन कालिदास शेक्सपियर की तुलना में कॉमन है, यानी कि कॉमन पर्सन का नाम पहले लिखा गया होगा। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं या माने जाते हैं उनको। तो अब क्या है, जिसका टाइटल तुम दे रहे हो, शेक्सपियर का टाइटल हम लोग कालिदास को दे रहे हैं, तो शेक्सपियर के नाम के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, दा। तुम्हारे मोहल्ले में राजू नाम का लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो यानी कि राजू इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई एरिया या ऑफ माई लोकेलिटी, तो इस तरीके से आ जाएगा, समझ गए। तो जिसका भी नाम दे रहे हो, कोई सिंगर बहुत अच्छा है तो लता मंगेशकर का नाम दे दिया, श्रेया घोषाल का नाम, जो तुम्हारा फेवरेट हो वो तुम लगा लो, समझ गए। फेमस पर्सनैलिटी जो भी होगी, जिसका भी टाइटल तुम दे रहे हो, उसके नाम के पहले द कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। सो फॉर टुडे इट इज़ इनफ। इसके बाद हमारा बचता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका टॉपिक लेंगे, कोई और आर्टिकल्स हम लोग का फिनिश हो जाएगा ओमिशन के बाद। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल में आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन भी होंगी, नोट लिखवा देंगे जहाँ पे होता भी है और वैसे नहीं होता जनरली, लेकिन कब होता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक यू सो मच।